तो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए क्या करता है वो, उसके पास मात्र जो है स्टोर करने के लिए, गोदाम जो है जमा करने के लिए उसके पास 60 ही है, वो 60 से ज़्यादा रख नहीं सकता है। अब ऐसा नहीं कि अंदाजे उठा के ले आया उसके बाद रखने के लिए जगह है ही नहीं तो रखेगा कहाँ। तो इसलिए मात्र वो क्या करता है 60 ही आइटम को रख सकता है अपने पास स्टोर करके, उससे ज़्यादा उसके नहीं रखा जा सकता है। कम रख सकता है लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट पर। तो जब कॉस्ट का बात करते हैं तो जब टेबल को वो मार्केट से होलसेल प्राइस में जाता है और ख़रीद के लाता है तो उसको एक टेबल का जो प्राइस होता है वो कॉस्ट पड़ता है उसको 2500 रुपये, 2500 रुपये। और जब चेयर के बारे में बात करता है तो चेयर का जो पैसा उसको लगता है एक चेयर का, वो 500 रुपये देना पड़ता है। ठीक, एक टेबल का मूल्य 2500 रुपये मार्केट से लेकर आ रहा है और एक चेयर का मूल्य 500 रुपये लेकर आ रहा है। अब इसको एक एक टेबल और एक चेयर का इसका कॉस्ट पड़ रहा है मूल्य। अब वो क्या करना चाह रहा है, अब ये बोलता है कि जब हम इसको मार्केट में ले आए, दुकान में भी रख लिए, अब रखने के बाद अब इसको हम बेचेंगे। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि बेचेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो 10 रुपये का कोई सामान ला रहा है तो उसको कुछ तो कुछ बढ़ा के 12 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये में बढ़ा के बेचेगा तब ना प्रॉफिट कमाएगा। तो वो क्या करता है, मार्केट प्राइस पहले देख लेता है कि कितना कितना रुपये में सब बेच रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपना आइटम को बेचना चाहता है मार्केट में। जब वो बेचता है तो एक श्योर कर लेता है अपने माइंड मेकअप कर लेता है कि हमको क्या करना है कि एक टेबल में हमको बेच के जो है 250 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। एक टेबल जब बेचेगा तो उसको 250 रुपये, 250 रुपये का प्रॉफिट होना है। वो सोच लेता है कि जब हम एक टेबल बेचेंगे तो हमको 250 रुपये प्रॉफिट चाहिए। और जब चेयर का बात आती है तो एक चेयर बेचने के लिए वो क्या बोलता है कि हमको 75 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं उसके बाद कि टेबल और चेयर को पता नहीं कि कितना, उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको लीनियर में चेंज करने के लिए वो इसको मान लेते हैं टेबल को x और चेयर को क्या कर लेंगे y, और इसी दोनों का मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना क्या है कि यही क्वेश्चन क्या है। अभी देखिए हम इसको टेबल में पहले चेंज किए, तो जब क्वेश्चन देगा आपका शब्द के रूप में ऐसे ही दे देता कि एक बिजनेसमैन है, इतना टेबल और चेयर का करना चाह रहा है, इतना उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी, इतना इन्वेस्ट करना चाह रहा है। जब टेबल लाता है तो 2500 में लाता है, चेयर लाता है तो 500 में लाता है। फिर बेचता है तो टेबल से 250 रुपये का कमाता है और चेयर से जो है 75 रुपये के एक में कमाता है। तो क्या है, ये सिचुएशन क्रिएट आपको क्वेश्चन में रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब उसी को क्या करना है आपको इस फॉर्म में चेंज कर करके और इस लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है उसको, कि इस रूप में ला के और तब उसको ऑप्टिमाइज करना है, बढ़िया से बेस्ट उसको कैलकुलेशन निकाल के लाना है। क्योंकि यहीं पे इसी लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है, कोई भी बिजनेसमैन को कितना से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कौन से पॉइंट पर, पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि वो किस मतलब अनुपात में चेयर, यहाँ पे क्या किया, टेबल और चेयर को खरीद रहा है, तो कितना टेबल वो खरीदे, कितना चेयर खरीदे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिले। कम से कम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं इससे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो अब क्या है कि इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका सिचुएशन को कि वो कितना कितना प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे आगे जब हम लोग चलेंगे तो केस 1 में चलते हैं। केस 1 का मतलब क्या हुआ कि पहला वो अटेम्प्ट लेना चाह रहा है, माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम कितना खरीदे और कितना दे कि हमको प्रॉफिट होगा। तो पहला बार वो सोचता है कि क्यों ना हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सिर्फ हम ओनली क्या करेंगे कि टेबल को खरीद लेते हैं, सिर्फ हम टेबल को खरीदते हैं, जिसमें से एक भी वो क्या चाह रहा है कि चेयर को नहीं रखना। अब देखो बिजनेसमैन है तो पहले बुद्धि तो लगेबे करेगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। वो सिर्फ क्या देख रहा है कि टेबल को खरीद के सिर्फ देखते हैं, अभी चेयर को नहीं लेते कि खाली टेबल खरीदते हैं तो हमको कितना मिलेगा पैसा, कितना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा सकते हैं। तो जब वो सिर्फ टेबल को खरीदना चाह रहा है तो देखेंगे कि नंबर ऑफ टेबल ही बाय, वो क्या कर रहा है
कि कितना टेबल को वो खरीदेगा और कितना प्रॉफिट कमाएगा उसको देखते हैं। तो सिर्फ टेबल खरीदना चाह रहा है इसीलिए टेबल को हम लोग लिख रहे हैं कि टेबल को वो बाय कर रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग कि वो इन्वेस्ट कितना करना चाह रहा था 50,000 रुपये को। तो हम लोग क्या करेंगे 50,000 को भागा दे देंगे टेबल के प्राइस से। कितना एक टेबल का प्राइस था 2,500 रुपये। तो 2,500 से अगर भागा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि 50,000 में कितना वो टेबल खरीद सकता है। तो जब भागा दिए आप तो टोटल आपको मिला कितना टेबल 20 टेबल आपको मिला। ठीक, अब जब 20 टेबल मिल गया टोटल मतलब 50,000 में वो मात्र 20 टेबल ही ला सकता है, क्योंकि एक टेबल का मूल्य है 2,500 2,500। तो इसको भागा देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ 20 टेबल ही वो ला सकता है। अब हम जान रहे हैं कि जब वो एक टेबल में कितना प्रॉफिट कमा रहा था 250 रुपये, तो 20 में कितना कमाएगा। तो यही चीज़ निकालना चाह रहे थे कि हम इससे प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो देखेंगे इसका प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट जब देखें तो एगो का दाम इसका 250 रुपये मिल रहा था एगो बेचने पर। एक टेबल को बेच रहा था तो प्रॉफिट इसको 250 रुपये मिल रहा था। अब वो टोटल 20 गो लेकर आएगा तो 20 गो बेचेगा तो 250 गुने 20 इज इक्वल टू टोटल जब गुना करते हैं तो 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो। टोटल उसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5,000 रुपया हो रहा है। पहला केस क्या बनाया कि जब वो सिर्फ टेबल खरीदता है, अभी चेयर का कोई उसका लेना देना नहीं कि चेयर क्या करे छोड़ दिया, सिर्फ टेबल देख रहा है कि टेबल अगर खरीदते हैं हम लोग 50,000 में तो 20 गो मिलता है हमको, और अगर प्रॉफिट कमाएंगे उससे बेच के हम लोग तो मात्र 5,000 रुपये वो कमा रहा है। दूसरा केस देखता है कि अरे इससे और भी अच्छा हो सकता है, कोई और जो ज़्यादा से ज़्यादा और भी कमा सकते हैं। तो केस 2 अब लेता है वो। अब क्या सोचता है कि अभी क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि मात्र अभी चेयर खरीदते टेबल छोड़ देते हैं। तो ओनली हम लोग अभी क्या करता है ये चाहता है कि चेयर के बारे में, जिसमें से नो टेबल, अभी टेबल को छोड़ दे रहा है और चेयर को ले रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ चेयर वो कितना खरीद सकता है, चेयर्स ही बाय। तो कितना खरीदेगा 50,000। तो इन्वेस्ट करने वाला है वो 50,000 ही पूंजी लगाएगा। और जिसमें से देखे क्या कि एक चेयर का दाम कितना है 500 रुपये। तो 500 से अगर भागा दे के देखते हैं तो इसको कितना मिल रहा है काटने पे। जब काटते हैं इसको हम लोग तो टोटल आपका जो चेयर आता है इसमें से वो 100 चेयर आता है, 100 चेयर्स। मतलब ये हुआ कि वो 50,000 पूरा का अगर वो सिर्फ कुर्सी ला के बेचना चाह रहा है तो उसके पास कितना मिल रहा है 100 को चेयर वो खरीद के ले आ रहा है। लेकिन क्या दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आई कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है मात्र 60 का है। वो 60 से ज़्यादा रख ही नहीं सकता है, जबकि वो पूरा अगर चेयर को खरीदता है तो 100 खरीद लेता है। देखो यहीं कि अगर खाली चेयर वो कुर्सी खरीदना चाह रहा है तो 100 गो आ जा रहा है, लेकिन रखने का वहाँ पे है ही नहीं है उसका जगह, वो 60 का रख सकता है क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग देखें मात्र 60 है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं क्योंकि बट करके इसको लिख लेंगे कि ही कैन स्टोर ओनली 60, मतलब 60 वो रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। इसीलिए क्या है उसको फोर्स, मतलब यहाँ पे उसको मजबूरी है क्या कि टू बाय, सिर्फ उसको खरीदना पड़ेगा कितना 60 ओनली, 7 मतलब 60 कुर्सी 60 कुर्सी ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसके पास रखने के लिए जगह है नहीं। अब क्या करता है देख लेता है कि चलो 60 ही आ रहा है तो 60 रखने का जगह है तो 60 में कितना हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसको टोटल प्रॉफिट इससे देखते हैं हम लोग इसको। तो टोटल प्रॉफिट जो बन रहा है तो वो कितना बन रहा है, तो 60 वो खरीद पा रहा है, 60 कर दिए। तो एक चेयर में इसको मिल रहा था प्रॉफिट 75 रुपये का, एक चेयर में 75 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो 60 गुने 75 आई मीन 4,500 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि जब सिर्फ 60 गो वो क्या करता है चेयर को खरीदता है तो मात्र 4,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन पहला केस में हम लोग देखे थे कि
कि वो दिमाग लगाया था खाली अगर टेबल वो खरीदते हैं तो टेबल वो खरीदवा रहा था 20 गो, जिसमें से उसको प्रॉफिट अगर सबको बेच के पा रहा था वो 5,000 रुपये, और इसमें जो पा रहा है वो 4,500 रुपये। तो ज़्यादा प्रॉफिट किस में है अभी इसको? ज़्यादा प्रॉफिट अभी पूरा टेबल खरीदने में है। लेकिन यहाँ भी वो नहीं रुकता है, वो कहाँ पे जाके रुकता है? तो वो क्या करता है कि अगर अगला और दिमाग बुद्धि लगाता है, बिजनेसमैन बुद्धि लगेबे करेगा, तो केस 3 वो लेके चलता है, तीसरा अटेम्प्ट। वो क्या करता है अब सोचता है क्यों ना अब एक बार हम ये देखें कि कुछ चेयर को ले आते हैं और कुछ कुर्सी को ले आते हैं, दोनों के ला के बेचते हैं और उसमें देखते कि कितना प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। तो वो दोनों को लाना चाह रहा है और दोनों को बेचना चाह रहा है। तो क्या करता है वो कि वो बोलता क्या है कि हम क्या करेंगे, 10 गो टेबल ले आते हैं और 50 ठो क्या करता है वो चेयर को ले आता है। फिर से समझिए, क्योंकि उसके पास स्टोरेज जो कैपेसिटी है मात्र कितना है, 60 का है, 60 वो रख सकता है। जिसमें से क्या किया कि 10 गो टेबल ले आया और 50 गो चेयर, तो 50 और 10 कितना हुआ, 60। मतलब हाँ, ये खरीदा भी ठीक है और 60 गो हुआ भी है और रख भी सकता है अपने गोदाम में। इससे मतलब इतना कैपेसिटी है रखने का 60 गो उसके पास। तो देखा क्या कि इतना हम लोग अब कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं वो। तो जब इसका प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग कि ऐसे अगर खरीद के वो लाता है मार्केट से और प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 10 गो टेबल लाया तो 10 गुने एक गो का, एक टेबल का प्रॉफिट उसको 250 था, तो 10 को कितना हो जाएगा, 10 गुने 250 प्लस दूसरा में क्या किया, 50 तो चेयर लाया है तो 50 गुना एक चेयर में उसको प्रॉफिट मिल रहा था 75 रुपये का, तो 50 गुने कितना हो जाएगा, 75। अब इन दोनों को गुना करते हैं हम लोग। जब आप गुना कीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि 25 एकम 25, यही 2 जीरो, प्लस 5 पचे 25 का 5, 5 सत्ते 35 और 2 कितना 37 और एक ये जीरो। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि 6,250 रुपया का इसको प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया, तो क्या हुआ, और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे देखा था पहला केस में खाली वो क्या किया, टेबल को खरीदा तो 5,000 मिला। जब वो का चाहा कि चलो चेयर को देख लेते, तो चेयर को खाली खरीदता है तो मात्र 4,500 रुपये कमाता है। लेकिन जब दोनों मिक्स कर लिया, टेबल को भी खरीदा चेयर को भी खरीदा और दोनों को मिक्स करके खरीद के अब बेचना चाहा, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे आके मिला है कि 6,250 रुपये का प्रॉफिट मिल गया है। तो हम पता कर सकते हैं, अब वो समझ में आ गया उसको कि हम कितना खरीदे और कितना बेचे, मतलब कितना ले सकते, टेबल कितना लाना है, कुर्सी कितना लाना है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी है इस टाइप से, आप समझ सकते हैं कि अभी 10-50 किया, कभी करता 15, उसके बाद 45 कर देता, 45 चेयर, 15 कुर्सी, 30 चेयर, 30 कुर्सी, ऐसे करते करते बड़ी सारा केस निकल जाता है। लेकिन पता क्या चलता, उतना निकालते नहीं निकालते, इसको टेंशन हो जाता है कि क्या कौन सा में आएगा, वो भी पता नहीं चलेगा। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग को बनाया गया है। इसी प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमाइज का मतलब यहाँ पे हुआ कि अच्छा से अच्छा है ना पोजीशन पे ला के मैक्सिमम को प्रॉफिट को कमाना। तो इसी को, क्योंकि अब मान के चलो कोई इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जिसका बिजनेसमैन यहाँ 50,000 का था, इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लिए इजली वे में। अब किसी का साला मिलियन में होगा, करोड़ में होगा, अरब में होगा, तो वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। एक वो गोदाम था इसीलिए 60 का रख सकता था, कहीं पूरा भारत में उसका कहीं यहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे गोदाम है, तो उसके लिए क्या करता, और भी ज़्यादा टेंशन होता। तो उसी चीज़ को बचने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को बनाया गया है, जिसमें से हम लोग अभी देखेंगे कैसे इसी केस को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा बनाया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ लिख के जो जैसे बनाया, तो जैसे आपको क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, वो चीज़ को हम दूसरा वीडियो में बता दे रहे, उसको लगातार अभी आप देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और बहुत ईजी भी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ आपका 10 से ही है। ठीक।